रिजर्वेशन को लेके लोगों ने बहुत सारी बातें लिखी, मतलब आप देखें ना, आपका एक तो डायरेक्ट रिजर्वेशन हो गया, एक सहतेज आरक्षण हो गया, फिर हमारे यहाँ कितने कैटेगरी हो गई हैं। आपकी SC ST OBC तो है ही है, फिर क्षैतिज आरक्षण हो गया, फिर आपका दिव्यांग आरक्षण हो गया, आंदोलनकारी आरक्षण हो गया, फ्रीडम फाइटर आरक्षण हो गया, स्पोर्ट्स कोटा हो गया। 4% स्पोर्ट्स कोटा आ गया अभी। तो इसको कैसे आप, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए तय करना कि भाई कैसे तय करें करके? ये बेसिकली रिजर्वेशन को मैं तय नहीं करता हूँ, ये तय करता है डिपार्टमेंट। ओके। डिपार्टमेंट ने रिक्वेशन भिजवाया, अध्याचन भिजवाया, तो किस पर कितने पोस्ट होंगे वो उसका काम है डिपार्टमेंट का। मेरा काम है कि मैं उसको एक बार रिव्यू करूं, क्योंकि रोस्टर का जो है वो रिव्यू करना मेरा अधिकार में है। अगर मैं उसमें लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है तो वापस करता हूँ, अदरवाइज़ विकलांग में कितने होंगे, PH में कितने होंगे, एक्स आर्मी कितने होंगे, वो डिपार्टमेंट का काम। अभी 4% लेटेस्ट जो अभी 14% ये बड़ा है, 4% स्पोर्ट्स कोटा, 10% आंदोलनकारी। वो शायद कोर्ट में चैलेंज हो गया है, वो उसमें आगे क्या होगा, लेकिन उसमें हमको रिलीफ मिला नहीं पिटिशनर को, लेकिन वो चल रहा है अभी। तो वो डिपार्टमेंट का काम है, हम लोग नहीं देनदारी करते। बट एक उत्तराखंडी होने के नाते आपको लगता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट स्थिति नहीं है? देखिए, डिफ़िकल्ट चीज़ कहाँ होती है, मैं बताऊँ आपको डिफ़िकल्ट कहाँ हो रही है कि जैसे मेरिट बनती है, तो जो जो रिजर्वेशन वाले हैं, SC है, ST है, OBC है, चाहे वो एक्स आर्मी हो, उसके बाद 2 अपॉर्चुनिटी है इनडायरेक्टली आप कहिए। अगर वो मेरिट में आता है 50% जो ऊपर, अनरिजर्व कहते हैं उसको, वहाँ आता है तो वहाँ चला जाता है वो, ठीक है। तो वहाँ अगर 4 आदमी चले गए तो 50 में 4 कम हो गए। बिल्कुल। तो उसके बाद 30% महिलाएँ हो गई, तो जिसको जनरल कह सकते हैं उसमें उनका कम से कम उसको 8, 5, 7, 10 पोस्ट का नुकसान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे काफ़ी का एक निर्णय है, मेरे ख्याल से उसको एक बार हमें अभी रिव्यू करना चाहिए। आपको लगता है करना ये रिव्यू करना चाहिए? करना चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके कई लोगों ने सवाल किया कि साहब बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसको हम कितनी जल्दी कर सकते हैं ताकि स्पीड अप कर सके इस पूरे मामले? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का 2-3 चीज़ें हमारे यहाँ दिक्कत होती है। और पहले हम लोग क्या करते थे कि जिस डिपार्टमेंट का होता उस डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाते थे। एक आदमी तो बहुत सीरियसली काम करेगा बैठ के, हर चीज़ है उसके पास, एक चेकलिस्ट दी हम लोगों ने, एक करेगा। एक आया, चाय पिया, खाना खा के चला गया, शाम को नहीं साहब हो गया, 4 लाइन लिख के भेज दी, सर इसका सर्टिफिकेट संदिग्ध है, लिख दिया, उसने बात खत्म, वो चला गया, मेरा काम बढ़ गया। परेशानी डॉक्यूमेंट्स में कहाँ आ रहा है? देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कहीं दिक्कत नहीं है। दिक्कत जिस चीज़ जहाँ प्रॉब्लम आती है, जिस वजह से हमारा लेट हो रहा है, वो हो रहा है OBC को लेकर के। OBC और EWS, ये 2 सर्टिफिकेट मैंने अभी सभी कलेक्टर साहब उनको लिख भी रहा हूँ मैं, इनके सर्टिफिकेट आपके फाइनेंशियल ईयर के होते हैं, EWS के, और उसके दोनों के बनवा दीजिए, कैलेंडर ईयर का OBC का बना दीजिए आप। जब आपके पास आ रहा बना दीजिए ना उसको आप, वो 1 साल रहता है वैलिड EWS। तो दिक्कत क्या होती है कि हर साल आपको चाहिए EWS में, ऐसे ही OBC में चाहिए आपको। तो वो क्या करते हैं कि अब आया उसा मेरा सिलेक्शन हो गया, और मेरा सर्टिफिकेट साहब भारत सरकार के लिए जो 3 साल के लिए, वो 4 दिन पहले ख़त्म हो गया और नया बना नहीं, तो मैं तो भर्ती नहीं करूँगा, गलत हो गया वो। अब क्या होता है दूसरा, फिर हम लोग क्या करते हैं, चलो है तो OBC, फिर हम सोचते हैं चलो एक बार इसका संबंधित DM को लिख के भेजें, तो उसको लिखते लिखते वो 1.5 महीने लगा देते हैं कि हाँ पटवारी के रिपोर्ट के अनुसार उस टाइम ये उसमें क्रीमी लेयर वो लिख देता है, वो इतने लाख से कम इसकी आमदनी थी, तो एक सर्टिफाई करता है, लेकिन वो सर्टिफिकेट प्रॉपर जो परफॉर्मा उसमें मिलता नहीं। उसमें अभी हम लोगों ने उसके लिए एक काम ये किया है, जब हम जब विज्ञप्ति निकालते हैं ना, उसमें हमने फॉर्मेट लगा दिया है। ओके। इस फॉर्मेट में आपको देना होगा, दरअसल हम नहीं कर। दूसरा कहाँ दिक्कत आ रही है, मैं एम्प्लॉय हूँ, किसी एम्प्लॉय में हूँ, मैंने अप्लाई कर दिया दूसरी जगह सीनियर पोस्ट के लिए, वहाँ सिलेक्शन हो गया, अब वो हमें NOC नहीं दे रहा है। NOC के बिना काम नहीं हो सकता, NOC देना। अभी लड़का चल घूम रहा है हमारे यहाँ, मैंने कहा बिल्कुल नहीं करूँगा। आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट को छोड़ रहे हो तो पहले NOC लोन लेना होगा, वो रूल नियम है, वो तो नियम है। तो अब वो पहले तो दिया नहीं उसने, अब उसका सिलेक्शन हो गया ठीक जगह, अब लेके घूम रहा है, अब नहीं करूँगा मैं।